बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबी रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके नाम से हर मुसलमान बल्कि बच्चा बच्चा वाकिफ है। और क्यों ना हो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं। याद रहे कि इल्म अहादीस में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खास मकाम है और यही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहचान भी है। आज की इस वीडियो में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के हालात और वाक़यात से भी आपको आगाह करेंगे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से चंद अजीब और ईमान अफरोज वाक़यात भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो ईमान अफरोज होने के साथ साथ दिलचस्प भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते वो ज़हन नशीन करते रहते। उन्हें इल्म हासिल करने का इस कदर शौक था कि वो किसी खास काम के लिए ही मस्जिद से निकलते थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को गौर से देखते और उन्हें नोट करते रहते थे। यही वजह है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे ज्यादा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं और इन्हें मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी मिला है। कहते हैं एक दफा उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान मेरे दिलो दिमाग में महफूज रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन पर अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दी से अपनी चादर ली और उसे जमीन पर बिछा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करके उस पर फूंक मारी और कहा, अबू हुरैरा, इसे सीने से लगा लो। चुनाचे सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने सीने के साथ चिमटा लिया। उसका इतना असर हुआ कि उनका हाफिजा बहुत तेज हो गया और मरते दम तक उनका हाफिजा बहुत तेज रहा। इसके बाद वो जो भी फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो उनके जहन में ऐसा महफूज होता कि भूलने का सवाल ही पैदा ना होता। प्यारे दोस्तों, आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी ज़ौक़ और इल्मी मकाम के बारे में मजीद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम और इस्लाम लाने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला औस से था। उनका नाम अब्द शम्स था, मगर वो लोगों में मारूफ अबू हुरैरा के नाम से थे। इसकी वजह यह थी कि उनके पास एक बिल्ली थी जो उन्होंने बचपन से पाली थी। छोटी उम्र से ही वो उस बिल्ली से खेला करते। बिल्ली से उनका बहुत प्यार था। इस प्यार की वजह से लोग उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी बिल्ली वाला कहा करते थे। यूं इस बिल्ली की वजह से उनकी कुनियत उनके नाम पर गालिब आ गई और लोग उन्हें अब्द शम्स की बजाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करके अपने कबीले और घर बार को छोड़कर मदीना आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले, अब्द शम्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्द शम्स नहीं बल्कि अब्दुर रहमान है, यानी रहमान का बंदा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए। मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफर के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी में आए तो अब्द शम्स से अब्दुर रहमान बन गए। तहम वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जमात में भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही मशहूर हुए। पहले दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ ग़ज़वा खैबर के लिए गए हुए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह की नमाज सबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अरफता के पीछे पढ़ी। जब उनको पहली रकत और दूसरी रकत में वैलुल लिलमुतफ़्फ़िक़ीन पढ़ते सुना तो नमाज में कहने लगे, अबू फलां हलाक हो जाए। उसने दो पैमाने बना रखे हैं, जब लेता है तो पूरे पैमाने से लेता है और जब देता है तो नाकिस पैमाने से देता है। नमाज से फारिग होकर सबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने उनको सफर का खर्च दिया और ये खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनके साथियों को गनीमत के माल से हिस्सा दिया।
सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, खैबर फतह हुआ तो उसमें हमें सोना और चांदी हाथ नहीं लगे, बल्कि गाय, ऊंट, साजो सामान और बागात हासिल हुए। फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादियुल क़रा की तरफ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी था, जिसका नाम मदीन था। वो एक मंजिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालान उतार रहा था कि एक तीर लगने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये पता नहीं चला कि वो तीर किसने मारा है। लोग कहने लगे, इसके लिए शहादत की मौत मुबारक हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं, उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर इसने तकसीम से पहले गनीमत के माल से चुराई थी, वो शोला बनकर इसके जिस्म पर भड़क रही है। ये सुनकर एक आदमी जूते, एक या दो थे, लाया और कहने लगा, ये मैंने गनीमत के माल से लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक या दो तस्मे आग के हैं। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से चोरी का मामला वाज़ेह होता है कि कितना सख्त मामला है। याद रहे कि इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना ज्यादा वक्त, बल्कि यूं कहा जाए कि सारा वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और मुसलसल कुरान और हदीस के इल्म की जुस्तजू में रहे। खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथ मुहाजिरीन तो बाजार के मामलात में मशगूल रहते थे और मेरे साथ ही इंसारियों को उनकी जमीनें और उनका इंतजाम मशगूल रखता था। मैं एक मस्कीन आदमी था और बहुत ज्यादा हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी इख्तियार करता था। जब वो लोग बाहर होते थे तो मैं हाजिर होता था और जब लोग भूलते थे तो मैं याद करता था। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरफा भरकर हदीसें याद की, लेकिन उनमें से एक तरफ को तो मैंने फैला दिया और दूसरे को अगर मैं फैलाऊं तो ये गला काट डाला जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर मैं तुम लोगों को सब बता दूं जो मैं जानता हूं तो लोग मुझे ढेले मारे और कहीं अबू हुरैरा मजनून है। दोस्तों, ये तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का हाल था। बात की जाए आपके हुलिया मुबारक की तो आपका रंग गोरा, गंदमगू, दांत खूब चमकदार, आगे के दो दांतों के दरमियान कुछ फासला था, सर के बालों को गूंथते थे, दाढ़ी को मेहंदी का गजाब करते थे, कुर्ता तहबंद, सर पर स्याह पगड़ी और दो चार कतान गिर दरंग की नाक छींकनी, चादर या रुमाल खजका यानी सूत और रेशम से बना और आपका लिबास खजा का होता था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे सुफियान ने बयान किया, सुफियान ने ज़हरी से और ज़हरी ने अब्दुर्रहमान आराज से नकल किया है। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, तुम लोग सोचते होगे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसें नकल करता है। अल्लाह गवाह है, मैं एक मस्कीन आदमी था, सिर्फ पेट भरकर खाने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा रहता था और मुहाजिरीन बाजारों में खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते और अंसार अपने अमवाल की देखभाल में मसरूफ रहते। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सबसे ज्यादा सआदत कौन हासिल करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ अपने दिल से कलमा तैयबा कहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद तो इल्म हासिल करने का शौक था ही, लेकिन साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाते रहते थे। इस हवाले से ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं, एक दफा ऐसा हुआ कि उनका गुजर मदीना के बाजार से हुआ। बाजार में लोग खरीदारी में मसरूफ थे। उन्होंने देखा कि ये लोग तो कारोबार में मशगूल हो गए हैं और कहीं ये दुनियादारी में ही न लगे रहें और दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाए और ये अपनी आखिरत तबाह कर बैठें। ये सोच आते ही वो गमगीन हो गए और परेशान कुन निगाहों से देर तक खड़े लोगों को देखते रहे। फिर अचानक उनके दिल में कुछ ख्याल आया और वो बुलंद आवाज से बोले, ओ मदीने के लोगों, तुम महरूम हो गए और पीछे रह गए। लोगों ने सुना तो ताज्जुब से उनके पास जमा हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोर जोर से कह रहे थे, तुम महरूम हो गए, और वो लोग सब कुछ समेट रहे हैं। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, हम किस चीज से महरूम हो गए और आपने हमारी कौन सी महरूमी देखी है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा होने वाले सब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह के बंदो,
इधर अल्लाह के रसूल की मेरास तकसीम हो रही है और तुम हो के यहाँ बैठे हो। क्या बात है कि तुम वहां जाकर अपना हिस्सा नहीं ले रहे? लोग और भी हैरान हो गए। कुछ ने दबे लफ्जों में बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा कि मेरास तकसीम हो रही है, क्यों? मजमे में से एक आदमी ने पूछा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरास कहाँ तकसीम हो रही है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मस्जिद में। वो सब आदमी जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए और जब मस्जिद पहुंचे तो वहां सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन मामूल के मुताबिक बैठे दीन इस्लाम की बातें सीख रहे थे। लोगों ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा। वो जल्दी से वापस पलटे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहा, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए लेकिन वहां तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा, जबकि तुम कह रहे थे कि वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास तकसीम हो रही है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास यही तो है, यानी नमाज, तिलावत और दीनी मसाइल का मज़ाकरा और दीन का इल्म सीखना। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। आज हमारा भी हाल यही है कि हम दुनिया की मेरास को तो मेरास समझते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मेरास छोड़ी है, यानी कुरान और हदीस और दीन का इल्म, उससे हम लोग भी कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ दीन का शौक भी नसीब फरमाए और दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक अजीब वाकया बताते हैं। ये वाकया मुलाहिजा फरमाएं। कहते हैं, रात का एक हिस्सा बीत चुका था और वो अभी मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद के सेंध में गल्ले का ढेर लगा था और वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। नमाज इशा अदा करने के बाद शहर के तमाम लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर वो अकेले मस्जिद में पहरा दे रहे थे। शहर के लोगों ने फितराने के लिए गल्ला जमा करवाया था, जिसे अगले दिनों में गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता था। चोरी के डर से उनकी ये ड्यूटी लगी थी कि रात भर उस गल्ले की निगरानी करनी है, मुबादा कोई चोर माल न चुरा ले जाए। वो कुछ देर माल के इर्द गिर्द चहलकदमी करते रहते, फिर थकावट होती तो कुछ देर के बाद एक तरफ बैठ जाते। अगरचे रात तारीख थी, लेकिन आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद से फूटने वाली रोशनी की किरणों ने मस्जिद के सहन में धीमी धीमी रोशनी पैदा कर रखी थी। उन एक जगह बैठे हुए अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि चांद की रोशनी में उन्हें मस्जिद के सहन में एक साया हरकत करता नजर आया। वो चौकन्ने होकर बैठ गए और गौर से उस साये की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में उन पर वाज़ेह हो गया कि ये किसी आदमी का साया है। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ गल्ले के ढेर के करीब आ गया तो उन्होंने गौर से देखा वो कोई आदमी था, मगर उससे कबल उन्होंने कभी उसे शहर में न देखा था। शहर के सारे लोग उनके जाने पहचाने थे, मगर उस आदमी को वो पहली मर्तबा देख रहे थे और वो भी चोरी करते। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे थे कि उस आदमी ने जमीन पर चादर बिछाई और जल्दी जल्दी गल्ले के ढेर से अनाज चुराने लगा। चोर जल्दी जल्दी गल्ला चादर में डाल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के ढेर की आड़ में उसके करीब होने लगे। इससे पहले के चोर उन्हें करीब आता देखकर भाग खड़ा होता, वो उसके सर पर जा पहुंचे और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। चोरी करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा चोर ने भी किसी किस्म की हीलो हुज्जत से काम ना लिया और साफ अल्फाज में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। लेकिन साथ ही उसने मासूमाना सूरत बनाते हुए गुरूगीर लहजे में कहा, मैं कोई पेशावर चोर नहीं हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह वाला अमल है, लेकिन क्या करूँ, बहुत मजबूर था। मेरे घर में कई दिनों से भूख ने डेरा डाल रखा है। मेरी कफालत में मेरे अहलो अयाल हैं और मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। मेरे पास कुछ था नहीं, मरता क्या ना करता। इस मोहताजी की सूरत में मेरे लिए सिवाय इसके कोई चारा न था कि इस ढेर से जरूरत के मुताबिक कुछ ले जाता, ताकि भूख से बिलखते हुए अपने अहलो अयाल को कुछ खिला सकता। मुझे क्या इल्म था कि यूं आपने मुझे पकड़ लेना था और मेरे घर में भूख व अफलास यूं की तूं रहनी थी, और मेरे अहलो अयाल ने अभी मजीद भूख के हाथों तड़पना था। चोर ने ये सब बातें ऐसे लबो लहजे में कही थी कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। फिर चोर ने सूरत भी तो ऐसी बना रखी थी कि सारे जमाने का कर्ब और दुख उसके चेहरे से अया हो रहा था, और ऐसे मालूम होता था कि जैसे शहर का सबसे ज्यादा गरीब और मजबूर यही शख्स है और सदियों से भूख का मारा हुआ है। चोर ने अपनी रिक्कत आमेज झूठी बातों से मुहाविज का दिल मोह लिया
और उन्हें अपनी अदाकारी से शदीद मुतासिर करके छोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे गल्ला तो ना मिला, अलबत्ता मुहाफिज ने उसे छोड़ दिया। चोर ने इधर देखा ना उधर, जो ही मुहाफिज ने अपनी गिरफ्त छोड़ी और मुंह से जाओ के अल्फाज कहे, चोर यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आदमी रात के वक्त मस्जिद के सहन में गल्ले की हिफाजत पर मामूर ये शख्स सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और वो मस्जिद जिसके सहन में उन्होंने चोर को पकड़ा था वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, और वो शहर मदीना मुनव्वरा था। लेकिन चोर कौन था, इसके मुतालिक तो वो खुद सोच रहे थे, और वो जितना सोच रहे थे इतना ही परेशान हुए जा रहे थे। उन्हें मदीना मुनव्वरा में रहते हुए एक लंबा अरसा होने को था, लेकिन इस चोर को उन्होंने आज पहली मर्तबा देखा था। इतनी रात गए वो शहर के बाहर से आ नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सवारी भी नहीं थी और न उस पर सफर के आसार थे। उसके कपड़े भी साफ थे और बाल भी गर्दालूद ना थे, जिससे मालूम होता था कि वो शहर से बाहर से नहीं आया, और वो मदीने का रहने वाला भी नहीं, क्योंकि इससे कबल उन्होंने उसे कभी भी ना देखा था। फिर वो कौन था? इस सवाल ने उन्हें परेशान कर रखा था, और वो बार बार चोर के मुतालिक सोच रहे थे, लेकिन चोर उन्हें ऐसे मसले में उलझा गया था कि उसके हल का कोई सिरा हाथ आता दिखाई ना देता था। यूं ही बाकी की आधी रात भी बीत गई, और वो इस कश्मकश में खोए रहे कि आखिर चोर कौन था। सुबह हुई तो नमाज फजर पढ़ते ही वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचे, ताकि रात पेश आने वाले चोर का किस्सा आपके गोश गुजार करें। यूं ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल ने मुझे और हैरान कर दिया कि चोर के मुतालिक तो मैं अकेला ही जानता हूँ, और हम दोनों को किसी और ने देखा भी नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बता दिया? फिर अचानक ही ये सोचकर मुतमईन हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए आगाह कर दिया होगा। बहरहाल मैंने रात पेश आने वाला वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा, अबू हुरैरा, चोर ने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। दिन बीत गया और अगली रात आ गई। मुझे यकीन था कि वो चोर आज फिर आएगा, क्योंकि उसके आने के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और उनका कहा कभी झूठ हो नहीं सकता। वो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, और उनकी जुबान से वही कुछ निकलता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लिहाजा ये हो ही नहीं सकता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने के मुतालिक कहें और वो ना आए। लिहाजा नमाज इशा से फारिग होते ही जब सब लोग नमाज पढ़कर चले गए, तो मैंने एक जगह का इंतखाब किया और घात लगाकर बैठ गया कि अब कब चोर आता है। जो ही पहली रात का टाइम हुआ और वो दबे पांव मस्जिद में दाखिल हुआ, और बगैर आहट किए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलते चलते गल्ले के ढेर की तरफ बढ़ने लगा। पहली रात की तरह यूं ही वो ढेर के करीब पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी चादर फैलाई और उसमें गल्ला भरने लगा। मैं भी इसी तरह दबे पांव चलते चलते उसके सर पर आ पहुंचा और चुपके से उसे जकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उसे खबरदार करते हुए कहा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुझे बांधकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा, ताकि वो मस्जिद में और वो भी ज़कात के माल से चोरी करने वाले मुजरिम को सबके सामने सजा दें। चोर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो कांप कर रह गया। उसके माथे पर पसीना उभर आया। मारे खौफ के उसका बुरा हाल हो गया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो दुनिया भर की मिस्कीनी चेहरे पर लाकर बोला, देखो, मुझे अपने नबी के सामने पेश ना करना, बस एक मरतबा और माफ कर दो। मेरे अहलो अयाल बड़ी मुश्किल में हैं, वो भूखे हैं और मेरे इंतजार में हैं। मैं ना गया तो उन पर क्या बीतेगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुमने मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया तो मैं घर ना पहुंच सकूंगा, और अगर मैं घर ना गया तो मेरे अहलो अयाल पर क्या गुजरेगी। वो भूख की वजह से मर जाएंगे। उसकी बातों से मेरा दिल नरम हो गया और मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने अपना इरादा तर्क किया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझे पूछा, अबू हुरैरा, सुनाओ तुम्हारा कैदी आया? मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आया था और मैंने उसे पकड़ भी लिया था।
लेकिन जब मैंने कहा कि आज मैं तुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा तो वो मिन्नत समारित पर उतर आया। उसने बताया कि उसके बीवी बच्चे भूखे हैं और अगर मुझे ना छोड़ा तो भूख से ही मर जाएंगे। मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, फिर बोले, इस चोर ने झूठ बोला और वो फिर आएगा। चुनाचे रात हुई और मैं फिर तीसरी मर्तबा चोर की ताक में बैठ गया। आधी रात का वक्त हुआ तो चोर वाकई दोबारा आ गया। आते ही उसने पहले की तरह गल्ला चुराना शुरू कर दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे कहा, अब की बार मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये आखिरी बारी थी, तुझे 2 मर्तबा छोड़ चुका हूँ और दोनों मर्तबा तूने मुझसे वादा किया था कि तू फिर नहीं आएगा, लेकिन तू बाज नहीं आया। अब तो मैं तुझे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। चोर पहले की तरह इस बार भी मिन्नत समारित करने लगा और अपने बीवी बच्चों के वास्ते देने लगा, लेकिन मैंने मजबूत लहजे में ही जवाब दिया कि नहीं, बहुत हो चुकी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब उसने देखा कि बहानों से दाल गलती नजर नहीं आती तो वो बोला, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें हर काम में नफा देगा, और अगर वो कलमा तू रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ लेगा तो अल्लाह तेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यूं ना कोई चोर आएगा और ना ही कोई शैतान तुम्हारे करीब भटकेगा। मैंने जल्दी से कहा, चल बता, वो क्या कलमात है? वो बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें ये कलमात सिखा देता हूँ। मैंने कहा, बता तेरी शर्त क्या है? चोर ने कहा, तुम मुझे रिहा कर दोगे। मैंने हामी भर ली तो वो बोला, तुम जब भी सोने के लिए रात बिस्तर पर पहुंचो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसके पढ़ने की वजह से तुम शैतान से महफूज रहोगे। वादे के मुताबिक मैंने चोर को छोड़ दिया। सुबह होते ही दोबारा मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ, चोर आया? मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रात पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया कि इस दफा मैंने उसे मिन्नत समारित पर न छोड़ा तो उसने मुझे कुछ कलमात सिखाने का वादा किया। वादे के मुताबिक उसने कलमात सिखा दिए और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ कि चोर ने तुम्हें कौन से कलमात सिखाए? मैंने जवाब दिया कि चोर ने कहा था, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर फरिश्ते निगहबान और मुहाफिज मुतय्यन कर देंगे और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही हंस दिए। मैं परेशान हो गया, चोर फिर मुझे धोखा दे गया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोर था तो झूठा, बात सच्ची कर गया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि 3 रात तक जिसे तुम पकड़ते रहे और फिर उसे छोड़ते रहे हो वो कौन है? मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूं कि मैंने उसे इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो कौन है? मैंने जवाबन कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो हैरान परेशान रह गए। दोस्तों, कितना अजीब वाकया है कि जिसमें शैतान ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतुल कुर्सी की फजीलत बतलाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फजीलत की तस्दीक फरमाई। दोस्तों, आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से चंद मजीद वाकयात भी बताएंगे। इससे पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चंद रिवायात आपके गोशगुजार करते हैं, जिनमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात और तकवा का जिक्र मौजूद है। दोस्तों, एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ठंडी यानी आसान गनीमत न बताऊं? लोगों ने पूछा, वो क्या? फरमाया, सर्दियों में रोजा रखना। एक दूसरी रिवायत में अबू उस्मान अल अहदी कहते हैं कि मैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 7 रातें मेहमान ठहरा। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह रोजे रखते हैं? फरमाया, मैं हर महीने के शुरू में 3 रोजे रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो कम अज कम वो महीना तो रोजों के सवाब में लिखा जाए। इसी तरह सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मुसैब बयान करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह बाजार में चले जाते, जब वापस आते तो घर वालों से पूछते कि खाने को कुछ है। अगर वो कहते कि कुछ नहीं तो आप फरमाते, आज मेरा रोजा है। अबू यजीद अल मदीनी कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 90 सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हुए और फरमाया, करम है बारी ताला का कि उसने अबू हुरैरा को इस्लाम की हिदायत दी। शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने
अबू हुरैरा को कुरान सिखाया। शुक्र है उस जात का जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अबू हुरैरा पर एहसान फरमाया। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे खमीदी रोटी खिलाई, कीमती लिबास पहनाया और बिन्नत गज़वान से शादी कराई जिसका मैं मजदूर रह चुका था। फिर फरमाया, अरब के लिए हलाकत तो बर्बादी होगी इस शरो बुराई की वजह से जो करीब आन पहुंची है। लड़कों की अमारत व बादशाही की वजह से उनकी हलाकत होगी। जो ख्वाहिशात नफसानी से फैसले करेंगे और नाराज होने की हालत में लोगों को कत्ल करेंगे। ऐ बनी फरोख, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, वो ये कि इल्म दीन अगर सुरैया के साथ भी मुअल्लक होगा तो तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां से भी इल्म पा लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में यजीद की हुकूमत की पेशगोई मौजूद है जिसको आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़कों की हुकूमत कहा। प्यारे दोस्तों, अबू तवक्कुल बयान करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक लौंडी हशिया थी जिसने अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से उन्हें तकलीफ में डाल रखा था। एक दिन आपने उस पर कोड़ा बुलंद करते हुए फरमाया, अगर कसास ना होता तो मैं तुम्हें मार मार कर बेहोश कर देता, मगर मैं तुम्हें उस जात के हाथ फरोख्त करता हूं जो मुझे तेरी पूरी पूरी कीमत देगी। उसके बाद फरमाया, जा तू अल्लाह के लिए आजाद है। इसी तरह यानी असवद नकल करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने नया मकान तामीर कराया। मकान तैयार हो चुका तो इत्तफाक से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। मालिक मकान दरवाजे पर खड़ा था। उसने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ठहरने को कहा और पूछा, हजरत मैं अपने दरवाजे पर क्या इबारत तहरीर करूं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दरवाजे पर ये इबारत लिखो, मकान बनाओ बर्बाद होने के लिए, औलाद पैदा करो कि उनकी मौत पर आंसू बहाओ, और दौलत जमा करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिसों को मिले। पास खड़े हुए एक आराबी ने कहा, ऐ शेख, तूने कैसी बुरी बात कही? मालिक मकान ने उसे झिड़कते हुए कहा, ऐसा मत कहो, ये हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा आप सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन साबित के साथ एक जगह तशरीफ फरमा थे। उनके अलावा एक तीसरे सहाबी भी थे। उन तीनों ने कहा, चलें हम अल्लाह से कुछ मांगे जो हमें पसंद है। तीनों ने वहीं बैठे बैठे हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर दी। इतने में उस तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ निकले। आपने अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास देखा तो घबरा गए और सहम कर खामोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठ गए और एक नजर उनको देखा और फिर प्यार भरे लहजे में कहा, तुम लोग अपना काम जारी रखो। चुनाचे तीनों सहाबा रिजवानुल्लाह अजमाइन ने दोबारा अपने हाथ बुलंद किए और दुआ करना शुरू कर दी। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब ने आमीन कही। फिर दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की और सब ने आमीन कही। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दोनों साथियों ने मांगा है। या अल्लाह, इसके साथ साथ मुझे वो इल्म भी अता कर दे जो मुझे भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आमीन कहा। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से बोल पड़े कि हम भी अल्लाह ताला से वो इल्म मांगेंगे जो कभी भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात पर मुस्कुरा दिए और खुशकुन लहजे में बोले, औस का नौजवान तुमसे पहल कर गया। प्यारे दोस्तों, इसी दुआ और कवि हाफजे की बिना पर उन्होंने तकरीबन 1200 के करीब अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की है। दोस्तों, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस की समात की खातिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शादी ना की ताकि शादी के बाद की मसरूफियत में सर्फ होने का वक्त बच जाए और वो वक्त इल्म के हसूल के लिए वक्फ करते रहें। इसी तरह वो भूख प्यास से भी बेनियाज होकर इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेते थे। एक मर्तबा उन्हें बहुत शदीद किस्म की भूख लगी, इतनी शदीद कि उनके पेट में भूख की वजह से दर्द होने लगा। उन्हें किसी काम की कोई खबर न रही, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तलाश में इस कदर मगन रहे कि कुछ भी खाया न पिया। और जब भूख की शिद्दत हुई तो न सिर्फ पेट में दर्द होने लगा बल्कि उसकी बिना पर उनका बैठना भी मुश्किल हो गया। वो मस्जिद में ही लेट गए ताकि कुछ हफाका हो जाए और बाहर जाकर कुछ खाने पीने की तलाश करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल से मुस्तफीद होते रहे। लेकिन भूख का क्या किया जाए।
वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें और भी इजाफा होता चला गया। वो कुछ पेट में डालते तो भूख मिटती। उन्होंने वहीं लेटे लेटे पेट पर पत्थर बांध लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही दर्द ने और शिद्दत उठाई। अब सिवाय उसके कोई चारा न था कि कुछ खाया जाए, और खाने के लिए उनके पास कुछ न था, और वो ये भी गवारा न करते थे कि किसी से कुछ मांगे। उन्होंने अपनी खुददारी की रिवायत कायम रखी और किसी से खाने के लिए कोई चीज मांगने की बजाय एक तरकीब निकाली और उस रास्ते पर बैठ गए जहां से सहाबा रसूल अनहुम का गुजर होता था। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते दिखाई दिए, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, जरा मुझे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम तो बता दीजिए। साथ ही उन्होंने वो आयत पढ़ दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत सुनी और उसका मफहूम समझाकर चले गए। उस आयत का मफहूम ये था कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये चाहते थे कि वो इस आयत का मफहूम समझकर उन्हें खाने की दावत दें, कि उनकी खुददारी भी कायम रहेगी। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत का मफहूम तो समझा गए, लेकिन ये न जान पाए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या चाहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो कुछ ही देर बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी मुखातिब किया और वही आयत पढ़कर कहा, जरा मुझे इस आयत का मफहूम तो समझा दे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह उन्हें वही मफहूम समझा दिया और चले गए। वो भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशारा न समझ पाए। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे इस आयत का मफहूम समझा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात समझ गए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हो लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते घर तक पहुंचे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साथ ही घर में बुला लिया। घर में ताजा दूध से लबालब भरा प्याला पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से पूछा, ये दूध का प्याला कहां से आया है? जवाब मिला, फलां सहाबी ने आपके लिए हदिया भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, अबू हुरैरा जाओ जरा अहले सफा को तो बुला लो। याद रहे कि अहले सुफा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की तरह वही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन थे जिनका कोई कारोबार न था, और उन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसेरा किया हुआ था, ताकि वो हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनकर इल्म हासिल करते रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो परेशान हो गए कि इतने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के होते हुए एक दूध के प्याले से क्या बचेगा। उन्हें भूख इस कदर थी कि बस दिल चाहता था कि वो सारा दूध उनको मिल जाए और वो ये दूध नोश करके अपने जिस्म की सारी तवानाई बहाल कर सके। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफा वालों को बुलाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में यही कुछ सोच रहे थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर उन्होंने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको याद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बिठाया और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू हुरैरा प्याला उठाओ और सबको दूध पिलाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध का प्याला थामा और दाईं तरफ से सहाबा को पिलाना शुरू कर दिया। वो बारी बारी सारे सहाबा के पास गए और सबने जीभ भरकर दूध पिया। जब सब सहाबा ने दूध पी लिया तो वो प्याला लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, अबू हुरैरा अब मैं और तुम बाकी रह गए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के रसूल हम दो बाकी रह गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध का प्याला मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया। उन्होंने खूब सैर होकर दूध पिया और जब जी भर गया तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पियो।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा प्याला मुंह को लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया। जब सैर हो गए तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर पियो। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीसरी बार प्याला मुंह को लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया। जब खूब पेट भर गया तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब दूध पीने की और गुंजाइश नहीं रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो खूब मुस्कुराए, फिर प्याला अपने हाथों में लिया और दूध को नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। यार दोस्तों, ये थी शान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके असहाब की। और याद रहे कि दूध की ये बरकत असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। और ऐसी बरकत के कई वाकयात हमें रिवायात में मिलते हैं। इन्हीं वाकयात में एक वाकया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत वाली थैली का भी है। ये वाकया कुछ इस तरह से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को इकट्ठा करके बरकत की दुआ फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 बरस तक उन खजूरों को खाते और खिलाते रहे, बल्कि कई मन इसमें से खैरात भी कर चुके, मगर वो खत्म ना हुई। रिवायत बताती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा उस थैली को अपने कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन वो थैली उनकी कमर से कटकर कहीं गिर गई। उस थैली के ज़ाय होने का हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्र भर सदमा और अफसोस रहा। चुनाचे वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे कि लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए 2 गम है। एक शेख उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गम, दूसरे थैली का गम। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं बरकत। कि थैली यानी तोशादान से कई सालों तक खजूरें खाते रहे, लेकिन खजूरें खत्म ना हुई। दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जो दुआ निकलती थी फौरन कबूल होती थी। दोस्तों, हम आपको पहले बता चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाफ़िज़े के लिए भी दुआ फरमाई थी और इसी दुआ की बरकत से आपको ये इल्मी मकाम हासिल हुआ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं और अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से आपको ऐसा हाफ़िज़ा अता फरमाया था कि जिसका जवाब ना था। यहाँ आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाते हैं जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाफ़िज़े के इम्तिहान के हवाले से है। याद रहे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहादीस मुबारका को याद करने का ख़ुसूसी ज़ौक़ था। जहाँ बैठते हदीसें बयान करते थे। जब उन्होंने बहुत ज्यादा हदीसें बयान करना शुरू कर दी तो आखिर उम्र में कुछ लोगों को यह खदशा पैदा हुआ कि वो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं उनका हाफिजा ठीक काम करता है या नहीं। जानबूझकर गलत बयान करना और बात है, लेकिन अगर किसी का हाफिजा कमजोर हो तो मुमकिन है कि बात इधर की उधर बयान कर दे। लोगों को यह खदशा हुआ कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर इनका हाफिजा कमजोर हो गया है तो हदीसों में भी हो सकता है। अगर हदीसों में गड़बड़ हो गई तो दीन गड़बड़ हो जाएगा। किसी और की बात आगे पीछे हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया था, तो वो दीन बन जाता है। लोगों को खदशा हुआ और किसी ने आप पर इतराज भी किया, जिसका हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद जवाब दिया, जो बुखारी शरीफ में है, जिसकी तफसील ये है। कहते हैं जब कुछ लोगों ने गवर्नर मदीना हजरत मरवान बिन अल हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर बात पर हदीस बयान कर देते हैं, तो आप चेक करें कि इनका हाफिजा काम करता है या नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मरवान बिन अल हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में दोस्त भी थे। मरवान बिन अल हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं दौरे पर जाते तो उनके नायब गवर्नर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम गवर्नर वो होते थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई जुम्मे उन्होंने पढ़ाए हैं। मरवान बिन अल हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इम्तिहान कैसे लें।
कौन है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चेक करे? हमारी उनके मुकाबले में क्या हैसियत है, लेकिन चेक करना भी जरूरी है। बहरहाल मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। इस मकसद के लिए एक दिन मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजलिस जमाई और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भिजवाया कि आपसे कुछ हदीसें सुनने को जी चाहता है, तशरीफ लाएं। चुनाचे वो तशरीफ ले आए और अमा की मजलिस लगी हुई थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीसें बयान करने को कहा गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और क्या चाहिए था, हदीसें बयान करना शुरू कर दी। उधर मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दे के पीछे एक आदमी को बिठा दिया कि जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करें उसको नोट करना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 हदीसें बयान फरमाई। वैसे तो आपको हजारों हदीसें याद थी, लेकिन उस मजलिस में 100 हदीसें सुनाई। मजलिस के इख्तिताम पर मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और रुखसत कर दिया। काफी अरसे के बाद मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा पैगाम भिजवाया कि हजरत, इस मौके पर बहुत लुत्फ आया था, आप दोबारा तशरीफ लाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए तो उनसे वही 100 हदीसें दोबारा सुनने की फरमाइश की। मरवान बिन हकम ने पर्दे के पीछे आदमी बिठाया कि आप जो बयान करें उसको चेक करना, अगर कमी बेशी हो तो उसे नोट करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही 100 हदीसें बयान फरमा दी। मजलिस के इख्तिताम पर मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और आप चले गए। आपके जाने के बाद मरवान ने उस आदमी को बुलाकर पूछा कि क्या कुछ कमी बेशी थी या नहीं। उसने बताया कि हदीसें भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही सुनाई है और हदीसों की तरतीब भी वही थी। उन्होंने मन इसी तरतीब से हदीसें सुनाई है, एक हदीस भी आगे पीछे नहीं सुनाई। जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो इत्मीनान हो गया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाफजा मजबूत है, लिहाजा उनका हक है कि हदीसें बयान करते रहें। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस वाक़े से हमें 3 सबक मिलते हैं। नंबर 1 ये कि अगर कोई दीनी खतरा महसूस होता हो तो उस खतरे का नोटिस लेना चाहिए ताकि दीन के मामले में गड़बड़ ना हो और इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 2 कि ये कोई कार्रवाई करने की बजाय मजाज अथॉरिटी से राब्ता करना चाहिए। हर मसले पर अगर खुद कार्रवाई करेंगे तो इंतशार पैदा होगा। इस मौके पर मजाज अथॉरिटी गवर्नर मदीना थे तो लोगों ने उनसे राब्ता किया। नंबर 3 तीसरी बात ये मालूम हुई कि अगर किसी बड़ी शख्सियत को परखना हो तो उसकी हैसियत के मुताबिक ये काम होना चाहिए। इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक चेक करना चाहिए। खामखा चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए। अलबत्ता दोस्तों, हम बात कर रहे थे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे की, और ये वाक़या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाफजे के हवाले से था। यहाँ पर आपको इस बात से भी खबरदार करना जरूरी है कि मुनकरीन हदीस ने जिस तरह बाकी रावियों पर इल्जाम तराशी की है, इसी तरह उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झूठ बांधने की नाकाम कोशिशें की है। दोस्तों, याद रखें ये दौर फितने का दौर है और गैर मुस्लिम की साजिशें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान और अहादीस के हवाले से बहुत ज्यादा एहतियात करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के हवाले से जो अहादीस मुबारका सामने आई हैं उनकी तहकीक लाजमी है। खासतौर पर ऐसी अहादीस में तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है जिनमें सहाबा के दरमियान इख्तलाफ का जिक्र हो। तो आइए आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुनकरीन की बयान करदा रिवायात बताते हैं और इन रिवायात के बारे में अहले इल्म की आरा से भी आगाह करते हैं। जरा इस रिवायत को मुलाहिजा फरमाएं। एक साहब बताते हैं कि मुझे ये वाकया सुनने का इत्तफाक हुआ। एक दिन मस्जिद नबवी के सहन में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे और कुछ हाज़रीन को कोई हदीस बयान कर रहे थे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगे, अबू हुरैरा, जो बात आप बयान कर रहे हैं, जब ये वाकया रूनुमा हुआ उस वक्त मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और ये बात हरगिज ऐसे ना थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत बात मंसूब करते हुए खुदा का खौफ महसूस ना हुआ और कहने लगे, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी गर्दन मार देता, अल्लायाज़ बिल्लाह। साथ ही गुफ्तगू के दौरान उन साहब ने इस बात का भी इजाफा किया कि एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, अब आप बहुत सी अहादीस रिवायत करते हैं जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में ऐसा नहीं था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस वक्त मुझे अपनी गर्दन मारी जाने का खौफ था, नऊज़ुबिल्लाह।
दोस्तों पहले तो आम फहम इस बात को तस्लीम नहीं करता, अलबत्ता हम आपको अहले इल्म की आरा के मुताबिक बताते हैं कि क्या ये वाकयात सही हैं। तो दोस्तों अहले इल्म फरमाते हैं कि पहला वाकया बेसनद होने की वजह से मौजू और बातिल है। किसी किताब में ये वाकया सही सनद के साथ नहीं मिला, बल्कि इस बेअसल किस्से के बरक्स सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुकम्मल एतमाद करते थे, और इसकी दलील के तौर पर सही अहादीस में कई रिवायात मौजूद हैं, जिसमें से 3 हवाले यहाँ बयान किए जाते हैं। नंबर 1, रिवायात में आता है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत लाई गई जो खाल पर सुई से गूद कर लिखती थी। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और सहाबा कराम से फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, क्या तुमसे किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुई से गूदने के बारे में कुछ सुना है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या सुना है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, गूदने का काम ना करो और ना किसी से गुदवाओ। प्यारे दोस्तों, इस एतराज में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के बारे में पूछना और उस पर एतराज ना करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सच्चा और काबिल एतमाद समझते थे। नंबर 2, रिवायात में आता है कि एक दफा सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में अशार पढ़ रहे थे कि वहां से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, तो उन्होंने सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोशा चश्म से यानी गुस्से के साथ देखा। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तो इस वक्त भी मस्जिद में अशार पढ़ता था जब उसमें आपसे बेहतर शख्स सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे। फिर उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखकर कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी तरफ से जवाब दो, ऐ अल्लाह, इस यानी हसन की रूहुल कुदस के जरिए से मदद फरमा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ। नंबर 3, सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, आप हम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज्यादा रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को सबसे ज्यादा याद करने वाले थे। पर दोस्तों, ये 3 हवाला जात आपने मुलाहिजा फरमाए, इन तीनों सही अहादीस से मालूम हुआ कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भरपूर एतमाद था और वो इसका एतराफ भी करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी महबूब थे और तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इम्तियाजी हैसियत हासिल थी। अफसोस है मुनकरीन अहादीस पर और ऐसे रावियों पर जो अपने पास से वाक़यात घड़ लेते हैं और सहाबा के दरमियान बुग़्ज़ और नफरत को फैलाने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि सहाबा आपस में एक दूसरे की कदर करने वाले थे और एक दूसरे पर एतमाद करते थे। वो जानते थे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा सोहबत हासिल थी, इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात पर अक्सर अहले इल्म एतमाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो रिवायात बताती हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज्जतुल विदा में मनादी करने वाला बनाकर भेजा था। इस सही रिवायत से मालूम हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम था। इसी तरह बात की जाए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो एक दफा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसके बारे में पूछा गया, बस उन्होंने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच कहा है। दोस्तों, ये रिवायात बताती हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिला तामुल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत की तस्दीक फरमाई। ये दरअसल उम्मुल मोमिनीन का आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी मकाम का एतराफ है। रिवायात बताती हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई थी।
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, अबू हुरैरा और इसकी मां को अपने मोमिन बंदों का महबूब बना दे। कहते हैं कि ये दुआ कबूल हुई और इस बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, हर मोमिन जो मेरे बारे में सुन लेता है तो बगैर देखे ही मुझसे मोहब्बत करता है। दोस्तों, इन तमाम रिवायात और दीगर अहादीस सहिया से यही साबित होता है कि मुनकरीन अहादीस ने जो रिवायात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान की हैं वो बेअसल और मनगढ़ंत हैं। दोस्तों, जहां तक बात है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात की, तो आपको बताते चलें कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बारे में 3 अक़वाल अक्सर किताबों में पाए जाते हैं। एक कौल ये है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात 57 हिजरी में हुई। दूसरे कौल के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सने वफात 58 हिजरी है, और जो कौल अक्सर सीरत निगारों, तारीखदानों और मुहद्दिसीन के यहाँ मकबूल है, उसके मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का साल 59 हिजरी है। दोस्तों, याद रहे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए गए हैं। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के पेश नज़र आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात का साल 61 हिजरी है। लिहाजा तमाम तस्रीहात की रोशनी में वाज़ेह होता है कि सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात वाक़या करबला के रूनुमा होने से 1 साल पहले 59 हिजरी में हुई, और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात वाक़या करबला से 1 साल बाद 61 हिजरी में हुई। वल्लाहु आलम।